जय साईं राम। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन सूरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। आज हम बात करेंगे कि एक माँ अपने बच्चे का भविष्य कैसे बदले। बहुत सारी माएँ कहती हैं कि उनका बच्चा बहुत दुखी है, पत्नी उसकी खुश नहीं है, वह व्यापार नहीं कर पा रहा, पढ़ाई नहीं करता, नौकरी नहीं करता, दारू पीता है, जुआ खेलता है। माँ यदि चाहे तो बच्चे का भविष्य बदल सकती है। कैसे? सवाल उठता है कैसे। तो मैं कहूँगा पाठ के द्वारा। यदि माँ अपनी वाइब्रेशन उस बच्चे को दे तो बच्चे का भविष्य बदल सकता है। मैंने एक पहले भी वीडियो डाली थी जिसमें था कि माँ करे उपाय तो बच्चे हो जाएं कामयाब। मेरा चैनल है ब्रिजमोहन सूरी के नाम से। आप ब्रिजमोहन सूरी टाइप करेंगे तो चैनल खुल जाएगा, उसमें ये वीडियो भी है। पत्नी करे उपाय तो पति हो जाए कामयाब, बहन करे उपाय तो माँ बाप हो जाए कामयाब। आज मैं बताने वाला हूं कि यदि माँ चाहे तो बच्चों का भविष्य ही बदल सकती है। यदि पैदा होने से पहले जब बच्चा पेट में होता है माँ पाठ करती रहे, जाप करती रहे, ग्रंथों का अध्ययन करती रहे तो बच्चे बहुत अच्छे भाग्य लेकर पैदा होंगे। और यदि ऐसा नहीं किया है, बच्चा पैदा हो चुका है, बुरी आदतें भी हो चुकी हैं, तो आप मद् भागवत सुख सागर का पाठ शुरू कर दीजिए। जो साईं भक्त हैं साईं सचित्र का पाठ शुरू कर दें, साईं गीता सार, साईं मद् भागवत भी है एक, साईं मद् भागवत का पाठ शुरू कर दें। तो ये जाप यदि आप पाठ नहीं भी करना चाहते हैं तो अपने गुरु, अपने ईष्ट के नाम का जाप शुरू कर दीजिए। उससे आपके बच्चों को प्यार, आपके बच्चों का सब कुछ सही होने लगेगा। आप देखेंगे कि उनमें शक्तियां आनी शुरू हो जाएंगी, यानी आपकी भक्ति की शक्ति बच्चे में आनी शुरू हो जाएगी। यदि आप बच्चे के लिए संकल्प लेकर पाठ करते हैं, हाथ में पानी लेकर जाप संकल्प कीजिए कि जो मैं पाठ करने जा रही हूँ यह मेरे बच्चे को प्राप्त हो। पानी जमीन पर गिरा दीजिए और फिर पाठ कीजिए। यदि आप गणेश भगवान का वंदन करें, उनका रोजाना पाठ करें, गणेश भगवान का 2 लड्डू चढ़ाकर, 2 लड्डू ले लीजिए, भगवान को बहुत प्रिय हैं, हाथ में लीजिए और ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, एक लंबा सांस लीजिए, फिर बोले ओ। देखिए कितना नशा आ जाएगा। आप ऐसे 11 बार बोलिए, फिर बोलिए ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः। नहीं बोलना आता, जय गणेश भगवान, जय गणेश भगवान, जय गणेश भगवान, जय गणेश भगवान, ऐसे बोलते हुए कम से कम 11 माला प्रतिदिन कीजिए। और वो लड्डू भोग लगाकर अपने थोड़ा बच्चा जरूर खाए, थोड़ा सा खाए चाहे, बाकी आप जितने ज़्यादा लोगों में बांट सकते हैं बांट दीजिए। जरूरी नहीं है 2 लड्डू लेने हैं, यदि आप किलो लड्डू रोज ले सकते हैं किलो लीजिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे 10 किलो लीजिए। जितने ज़्यादा लोगों को खिलाएंगे आपके बच्चे के दुख उतने ज़्यादा कम हो जाएंगे। अब ये नहीं है लोग कहेंगे हो हम लड्डू नहीं खाते, इसके बच्चे के दुख हमें आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो तो सिर्फ भगवान की शक्ति प्राप्त करने के लिए हम वाइब्रेशन ले रहे हैं। हमारा दुख किसी के पास नहीं जाता है, हमारा दुख जाएगा तो परमात्मा के श्री चरणों में ही जाएगा। आप ये करना शुरू कीजिए। और जैसा मैंने पहले बताया हुआ है कि बच्चे के कपड़ों पर, बच्चे के खाने पर, बच्चे के पेन पर, बच्चे के सामान पर हाथ रखते हुए अपने गुरु, अपने परमात्मा के नाम का जाप कीजिए। इससे बच्चे को पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगी। एक बात बता दूं आपको कि ये दुनिया 2 वाइब्रेशन से चलती है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। आपका बच्चा जो बिगड़ा है वो नेगेटिव वाइब्रेशन के कारण, पॉजिटिव वाइब्रेशन की कमी के कारण बिगड़ा है। तो आप समझ लग गई ना आपको कि हमने सिर्फ उसे पॉजिटिव वाइब्रेशन देनी है। सीधा सीधा समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि उसके अंदर नेगेटिव वाइब्रेशन ज्यादा हो गई, हमने पॉजिटिव वाइब्रेशन देनी है तो वो सुखी हो जाएगा। तो वो आप पहले अपने अंदर पैदा कीजिए। पहले कल्पना बंद कीजिए, मेरी जेठानी ने तो मेरा ये कर दिया, मेरी सास का बेड़ा गर्क हो जाए, उसने ये कर दिया, ये सब बोलना बंद कर दीजिए। पहले अपने अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन लाइए, फिर अपनी वाइब्रेशन को बच्चे को दीजिए।
उसके खाने में पॉजिटिव वाइब्रेशन डालिए, आटा गूंथते वक्त पाठ कीजिए, चपाती बनाते वक्त पाठ कीजिए, चाय बनाते वक्त पाठ कीजिए, उसके कपड़ों को धोते वक्त पाठ कीजिए, तय लगाते वक्त पाठ कीजिए, उसके पिल्लों पर पाठ कीजिए, रात को सोया हुआ है हाथ रख कर पाठ कीजिए, उसकी किताबों पर पाठ कीजिए, ताकि उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिले और वह बदलना शुरू हो जाएगा, उसका भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। एक संस्कार वो होते हैं जो हम बच्चे को पास बिठा कर देते हैं कि बेटा ये देखो ये बात गलत है, मत किया करो, ये संस्कार हैं। एक संस्कार वो होते हैं जो हम अपनी वाइब्रेशन से बच्चे को देते हैं। इन संस्कारों के बारे में लोगों को नहीं पता है। आपने चाय बनाई उसको दे दी और चाय बनाते हुए आप गालियां निकाल रहे थे, मेरी भाभी जो है ना बहुत ऐसी है, जब जाती हूँ मेरे को कभी पनीर नहीं खिलाया, उसके मायके आते हैं तो उनको तरह तरह की सब्जियां खिलाती हैं। तो नेगेटिव वाइब्रेशन आपने चाय में डाल दी, अब बच्चे के पास नेगेटिव वाइब्रेशन चलेगी, वो भी कहेगा ये मेरी मम्मी जो है ना ये बहुत तंग करती है, मेरे को पैसे खर्चने के लिए नहीं देती, क्योंकि आपने नेगेटिव वाइब्रेशन उसको दी। चाय बनाते वक्त आप भगवान कृष्ण का, रामचंद्र जी का ध्यान कीजिए, तब बच्चा भी चाय पीते ही कहेगा वो दुनिया बहुत अच्छी है, मेरे मम्मा बहुत अच्छे हैं। ये उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिल रही है, ये आप पॉजिटिव संस्कार दे रहे हैं उसे। तो आपने उसके संस्कारों को अपनी वाइब्रेशन से बदल देना है। इससे आपको बहुत आनंद आएगा और आपके बच्चे को भी लगेगा कि हाँ उसे पॉजिटिव वाइब्रेशन मिल रही है। जब हम पाठ करते हैं, जब हम जाप करते हैं, तो परमात्मा की पॉजिटिव वाइब्रेशन तेजी से हमारे शरीर में प्रवेश करती है। जब हम चुगली करते हैं, गालियां निकालते हैं, तो नेगेटिव वाइब्रेशन हमारी बॉडी से बाहर को जाती है और दैत्यों द्वारा फैलाई हुई नेगेटिव वाइब्रेशन को खींचकर हमारी बॉडी में ले आती है। आपके निवास पर दुख है, कला क्लेश है, आप पर कर्जा है, आपके घर में लड़ाइयाँ होती हैं, तो इसका मतलब है नेगेटिव वाइब्रेशन बहुत है आपके घर में। उसको दूर करने के लिए जो घर में पोछा लगता है उसे आप नमक डालकर लगाइए, नेगेटिव वाइब्रेशन कम होगी। मैं आगे रेकी बताने वाला हूँ कुछ एक दिनों में, उसमें बताऊंगा कि पॉजिटिव वाइब्रेशन आप कैसे बढ़ा सकते हो, इलाज कैसे कर सकते हो। कोसों दूर बैठे व्यक्ति का भी आप फोन पर ही उपचार कर दीजिए, पॉसिबल है। सर दर्द हो रहा है, आप फोन कीजिए, रेकी कीजिए, बंदा ठीक हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आप अपने बच्चों को पॉजिटिव वाइब्रेशन संस्कार दीजिए, उसकी प्रत्येक वस्तु पर पाठ कीजिए। जब बच्चा पैदा होने वाला है तब पाठ कीजिए, जब पैदा हो चुका है तब पाठ कीजिए, तो देखिए कैसे अच्छे संस्कार उसकी बॉडी में जाते हैं। लोग कहते हैं मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता है, कोई वशीकरण यंत्र दे दीजिए। मैं कहता हूं कि भगवान ने आपको मां बना दिया, बाप बना दिया, आपके पास तो वशीकरण वैसे ही है। आप एक बार इसका इस्तेमाल तो कीजिए। जब परमात्मा ने इंसान को बनाया, अपनी सारी शक्तियां उसके अंदर डाल दी, लेकिन हमने उनको जागृत नहीं किया। जैसे हमारे मोबाइल में बहुत सारे फंक्शन हैं, हमें पूरे फंक्शन चलाने नहीं आते हैं, ऐसे ही परमात्मा ने जो शक्तियां दी हैं हमें उन्हें इस्तेमाल करना नहीं आता है। एक ये शक्ति भी है जो मैं आपको सिखा रहा हूं इस्तेमाल करना। इस शक्ति को इस्तेमाल कीजिए। बच्चे को आप बिस्किट देने जा रहे हैं, हाथ में रखिए ऐसे, ये देखिए, जैसे पानी देने जा रहे हैं, पानी की बोतल होगी यहाँ पर, ये है, ये पानी की बोतल ले लिया, अब हमने पकड़ ली और मैंने ये किया, ओम साई, ओम साई। तो इसमें मेरी वाइब्रेशन आ रही है, शक्तियां आ रही हैं। ये नहीं कि मेरे में शक्ति है इसलिए, आप में भी शक्ति है, आप ऐसे करेंगे। अब मैंने लोगों को कहा 11 माला, वो पता कैसे जाप करेंगे, साईं 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 साईं, इससे कुछ प्राप्त नहीं होगा। साईं ऐसे कीजिए जैसे साईं को पकड़ के हमने लिपट जाना है, साईं साईं साईं। जैसे प्रेमिका का नाम लिया करते थे ना जवानी में, तो वैसे नाम लीजिए, साईं
साईं। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। ओम साईं ओम साईं। जय श्री राम राम राम। ये नाम लेने के तरीके हैं जो मैंने अभी आपको बताए। माफ़ कीजिएगा, सर ढके बगैर मैं वाहेगुरु वाहेगुरु बोलने लगा, परंतु जब वेग आ जाता है, जब भक्ति आ जाती है, तो फिर ना तो सर का याद रहता है ना कुछ याद रहता है। कहाँ बैठे हैं, नाम ले लेना चाहिए परमात्मा का। तो ये मैंने आपको बताया कि हम कैसे बच्चे की हर वस्तु को वाइब्रेट करके उसे खिलाएंगे तो उसमें वाइब्रेशन आना शुरू हो जाएगी और बच्चा बदलने लगेगा, आपका कहना मानने लगेगा। आप बस इस ढंग से, जैसे मैंने आपको बताया है, करना शुरू कीजिए। जो बच्चा कपड़े पहनता है उसको वाइब्रेट कीजिए, उसके खाने को कीजिए, उसके बिस्तर को कीजिए, उसके प्रत्येक वस्तु को कर दीजिए। जो पैसे उसको देते हैं उसको कीजिए, तो बच्चा आपका कहना मानने लगेगा और उसमें शक्तियाँ आने लगेंगी। जय श्री राम। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। यूट्यूब पर ब्रिज मंसूरी लिखेंगे तो मेरा चैनल खुलेगा। अभी आपके यहाँ पर एक बटन है, देखिए, सब्सक्राइब लिखा है, उसे दबाइए। उसमें से नीचे घंटी की एक पिक्चर आएगी, उसे भी दबा दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आपकी कोई समस्या है, निवारण चाहते हैं, जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं, तो कृपया व्हाट्सएप कीजिए, लिख कर कीजिए, फ़ोन मत कीजिए, लिख कर भेजिए, मैं आपको जवाब अवश्य दूंगा। 2 या 3 दिन लगते हैं क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं। 60 से 70 हज़ार मैसेज रोज़ाना आते हैं जो मुझे देखने पड़ते हैं। तो आप कृपया 3 दिन मुझे ज़रूर दिया कीजिए। और यदि आप फ़ोन करना चाहें तो बड़ी मुश्किल होती है, फ़ोन मत करें, व्हाट्सएप ही करें। फ़ोन करना चाहें तो व्हाट्सएप पर लिखिए, मैं समय दे दूंगा, उस समय आप फ़ोन कर लीजिए। इजाज़त दीजिए। जय साईं राम, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।